हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेक्टरी। मेरा नाम लिसन। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रख रहे होंगे। सजेशन थी एक और, इससे पहले मैं सौरभ जोशी का एक ब्लॉग रिएक्ट कर चुका हूँ। एक और ब्लॉग है, हमारे खेत में काम, हमारे खेत में काम किया, ओके, विद फैमिली। सो ये सौरभ जोशी का एक और ब्लॉग है। सजेशन थी इसकी, लेट्स वॉच आउट। ये उनका विलेज है बेसिकली, यही मुझे कमेंट्स में बताया गया था। देखते हैं। और ये काम करे कीचड़ में नहाए हैं? कभी कीचड़ में दोस्त अच्छी देख 25 जून। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भी गाइस फिलहाल सुबह सुबह उठ गए हम, बिकॉज आज हमको जाना है खेत में काम करने के लिए। आज हमारे खेत में काम है, आज हमारे खेत में ना रोपाई है, तो चलते हैं। हमारा फेवरेट काम रोपाई में बहुत मज़ा आता है, बचपन में भी करते थे हम, तो हाँ आज भी करेंगे। तो चलो चलते हैं। फिलहाल उठ गए हैं, मतलब कल रात भर मस्त सो रखे थे यहाँ पे। रात को यहाँ से जो मस्त ठंडी ठंडी हवा आती है ना भाई, भाई सच बोलो, यहाँ से रात को इंटरनेट आता है ना कि हवा नहीं हवा भी आती है भाई। हवा तो आती है लेकिन साथ में इंटरनेट भी आता है, तब सोते हो हम यहाँ। नहीं हवा। सच्ची होता है, इंटरनेट भी आता गाइस आप सोच सकते हो अभी जून चल रहा है और मैं यहाँ पे देखो बिना एसी बिना पंखे के सोता हूँ, वो भी इस विंडो की वजह से। विंडो से मतलब इतनी एसी वाली नेचुरल एसी की हवा आती है, ठंडी ठंडी विंडो से। भाई जो मजा आता है ना रात को यहाँ पे, जो सुकून की नींद, ठंडी मीठी मीठी हवा आती है, ना कोई पंखा ना कोई एसी, इतना अच्छा लगता है ना। हाँ बिल्कुल नेचुरल, पहाड़ों की मस्त ठंडी ठंडी हवा आती है। और यहाँ पे मेरे सारे देखो बसड़ मची पड़ी, सारा सामान पड़ा हुआ है। तो अभी हम कीचड़ में जाने वाले हैं, कीचड़ में होते हैं ना रुपाई। तो गाइस रेडी है जाने के रुपाई लिए, क्या है? बाकी सब तो पहले चलेंगे, अब सौरदर में जाएंगे लास्ट में। चलो। कौन से खेत में जाना पता है? हाँ बड़ा पापा बता के गए थे, आपको नहीं पता? आराम से बैग गिरेगा, बैग में सामान है। हाँ देख की चिंता मेरी नहीं है। क्या इतना बुरा हूँ मैं। पक्का यहीं से जाना है? छोटे भाई का अभी पता ही है ना किस खेत में है रुपाई हमारी। वो रहा खेत, वो देखो वहाँ पर बड़े पापा दिख रहे हैं। आराम से बैग नहीं गिरना चाहिए। चांद पे ले चलो। गाइस क्या मस्त लाइफ है, सुबह उठते ही सीधा खेत में। तो हमको जाना है वहाँ पे, वो देखो वहाँ पे। तो गाइस हमें जाना है यहाँ से नीचे से घूमते 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 नदी के किनारे से सीधा वहाँ से खेत में। इतना लंबा रास्ता करना पड़ेगा, बट चलो कोई बात नहीं। आराम से बैग में गिर जाए। तो फाइनली पहुँच चुके हैं अपने खेत में। तो यहाँ पे अम्मा, चाची, पापा जी भी हैं, पीयूष भी आ गया और मस्त काम करेंगे। अब तो पहले तो धान को निकालेंगे हम, तो धान के बीज हैं इनको निकालेंगे, चावल फिर इनको दोबारा लगाएंगे। एक काम करते हैं, तो ये पहले मैंने ड्रोन लगाया उड़ाते हुआ है अपने बचपन हैं, में, ड्रोन अपने से गाँव दिखा में। देते हैं। तो आज पूरा दिन इसी खेत में काम करने वाले हैं। अपने तो खेत सबसे पहले ड्रोन उड़ा देते हैं। ड्रोन से दिखाता हूँ क्या वो भाई कैसे रखा। नहीं, खाने पीने का जुगाड़ भी तो नहीं किया। तो अभी एक एक करके सभी आ रहे हैं काम करवाने के लिए। ओनली हम ही नहीं करेंगे, सारे गाँव वाले मिलके एक खेत में काम करते हैं। वहाँ पे रखा जाएगा। मजेदार काम होता है ये। एक बड़े सारे इकट्ठे धान होती है, उसको निकाल के पूरे खेत में इसी को लगाना होता है। ये चावल है बेसिकली। ओह व्हाट अ प्लेस। ऐसी जगह में काम करने का मजा भी आया यार। वाह, जन्नत में रह रहा है बंदा। वाह वाह, मेरे को इस विलेज में घर चाहिए भाई। सारे खेत हैं। तो आई होप आपको ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे। तो मैं भी आता हूँ, उनका हाथ बढ़ाता हूँ। मैं भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ यार, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो मुझसे नहीं होगा। और देखो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं गाँव के। ऐसे नहीं कि हमारा खेत हो सिर्फ हम ही काम करेंगे, तो गाँव में सभी हेल्प करते हैं। लाइक आज हमारे खेत में रोपाई है तो सभी आएंगे और हमारे खेत में करेंगे। ऐसे ही अगर किसी और के खेत में होगी तो वहाँ पर सभी आएंगे और ऐसे होता है काम। ओनली ऐसा नहीं कि हमारा खेत है तो हम ही काम करेंगे। तो पीयूष अपना मस्त लगा पड़ा यहाँ पे निकालने में बिनौड़ा। सबसे पहले तो लोअर ऊपर करनी पड़ेगी कीचड़ में जाने के लिए। तो अब मैं रेडी हूँ जाने के लिए खेत में। तो आदमी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, औरत लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और बच्चे लोग यहाँ काम कर रहे हैं। भाई अम्मा अपना मस्त लगी पड़ी है, चाची भी। गाइस यहाँ पे ना बहुत शोर हो रहा है, सब अपने गप्पे लड़ाने में लगे हैं। इसी तरह से होता है यहाँ पे, खेत में काम करते करते ना सारे गप्पे लड़ाते रहते हैं। सारे गप्पे लड़ाने में लगे, इतना शोर हो रहा है ना यहाँ पे। मुझ पे कोई ध्यान दे रहा है, मुझसे कोई बातें नहीं कर रहा भाई देखो कितना इतनी भाई आप बहुत गलत कर रहे हो, सबसे गलत कर रहे हो। तो गाइस आपको इनकी बातें सुनाता हूँ। भाई अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि पहाड़ी में बोल रहे हैं ना। ओके, नहीं समझ रहा। क्या बातें कर रहे हैं? कन्वर्सेशन, हैं? सीरियस कन्वर्सेशन। हमको तो समझ आ रहा है। आ रहा है। ओ भाई खतरनाक बातें चल रही है इनकी, तो मज़ा आ रहा है सुन के। आपको समझ में आएगी लेकिन हमको तो समझ में आती है ना, पहाड़ी हमको समझ में आती है।
तो ये पानी हमने लगा रखा है नदी से, तो वहाँ पे नदी है ना, तो नदी से पानी आ रहा है। देखो पहाड़ों में तो ऐसी नदी से लेना पड़ता है पानी। ये देखो भागने को अरे मत कर मत कर। नाइस टाइम लैप्स। यहाँ से निकाल के तो गाइस देखो अभी हमारा खेत बिल्कुल खाली हो चुका यहाँ है। पानी लगा यहाँ हुआ से है। हमने सारे पौधे निकाल दिए, तो ये देखो सारे, तो इनको एक एक करके निकाल के दोबारा इनको प्लेस करना है यहीं पर। अब होगी मेन रोपाई। अब यहाँ पे एक एक प्लांट आएंगे अच्छे से और पूरा भर देंगे इसको। अभी देखो पूरा खाली कर दिया है, अब भरेंगे। पहले खाली करते हैं फिर भरते हैं। क्या कह रहे हो? अरे मेरे पर नहीं सॉरी। भाई, देखिए पूरा कीचड़ कीचड़ कर दिया। अरे इधर ऐसा स्लिप। अरे ऐसे मत कर यार, ये देख अरे बता रहे थे कि ऐसे मत कर यार, ऐसे मत कर पापा, ये देखना इसको। भाई ये गिरेगा आज। अभी आपके सामने लेट जाएगा बेफिक्र। अरे नहीं, ओए कैमरे के ऊपर आ गया। और ये काम करे कीचड़ में नहाए, हैं? कभी कीचड़ में नहीं गया। कीचड़ में लेट गया। ये सही है भाई, पहले कीचड़ में नहाओ फिर पानी से नहाओ। यार मुझे ना आना। भाई बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे, सच्ची बता रहा हूँ। मैं आ गया भाई। भाई पीयूष को देख के अपने बचपन के दिन आ गए। बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे, यहाँ पे कीचड़ मारते थे एक दूसरे को। साहिल और मैं कीचड़ मारते थे यहाँ पे पानी में, कभी केचुआ पकड़ रहे हैं, कभी क्या पकड़ रहे हैं। बचपन के दिन याद आ गए। तो अभी गाइस पीयूष की हालत खराब होगी, इसको ठंड तो लगी अभी बहुत guys, ज़्यादा। बहुत घर कपड़े चेंज करने के लिए आगे स्वाद। बहुत मस्त। तो पीयूष तो क्या कपड़े चेंज करने के लिए अब हम चलाएंगे ये ट्रैक्टर। तो पहाड़ों में ना इस तरह का ट्रैक्टर होता है, बड़े वाले ट्रैक्टर नहीं होते, तो ये ट्रैक्टर यूज होते हैं खेत को प्लेन करने के लिए। पापा जी मस्त काम कर रहे हैं अब। अगेन अ टाइम लैप्स। यार क्या जगह है। नाइस शॉट्स। पीयूष आगे कपड़े चेंज करके, तो हाँ ठीक है। और यहाँ पे रोपा लगना भी शुरू हो चुका है भाई। अब इतनी दोबारा जल्दी लगे यहाँ पे लगा भी दिया इतना पीयूष। सारा। तो गाइस अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है मिट्टी। गाइस हमारी मिट्टी ना ख़राब होती जा रही है दिन बर दिन। अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ सालों के बाद हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बिकॉज लाइफ में जो भी चीज़ हम खाते हैं सब कुछ मिट्टी से ही आती है। अगर मिट्टी ख़राब हो जाएगी तो फिर हमको खाना भी नहीं मिलेगा। तो गाइस जैसे कि आप सबको बताया, सदगुरु जी इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, वो भी बाइक पे, वो भी सेव सोल मोमेंट के लिए, ताकि हमारी मिट्टी बच सके। तो वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इतने लोगों से मिल रहे हैं, इतने इन्फ्लुएंसर से मिल रहे हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी से, सभी आगे आ रहे हैं, सभी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं भी सौरभ जोशी सदगुरु जी के साथ में सेव सोइल मोमेंट का हिस्सा बन चुका हूँ। तो आप भी चेक करना savesoil.org पे, क्योंकि अब कुछ भी पहले ऐसा नहीं रहा। पहले जो भी हम चीज़ें खाते थे, जो फ्रूट्स खाते थे, सब्जियाँ खाते थे, उनमें जो प्रोटीन मिलता था, उनमें जो टेस्ट आता था, वो अब नहीं रहा। वो हमको खुद फील होता है, क्योंकि हमारी मिट्टी ख़राब होती जा रही है। तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, इसमें आप चेक करना। तो गाइस सभी के सभी खेत में इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो चलते हैं इनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आते हैं। इनको भी खुशी होगी ना। चलो सब काम कर रहे हैं मस्त। भाई पैरों और चप्पलों का हाल देखो हमारा क्या हो गया। भाई सब्सक्राइबर ने इतनी दूर से पहचान लिया हमको, भाई इतनी दूर से आवाज़ लगा, मैं क्या आ रहा हूँ भाई, खेत में ही आ गए। तो ये हमारे गांव की दुकान। कोल्ड ड्रिंक है? दे दो, कोई भी दे दो, 2 दे दो। नहीं वो नीचे है जो लेफ्ट में स्लाइस, हाँ ये दे दो। ये 2 ले लो फिर। चलो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लिया हमने, अब चलते हैं। गिराइयो मत भाई। तो अब हमको जाना है वहाँ पे, देखो इतनी दूर, वहाँ पे खेत के रास्ते ही जाएंगे। देखो ये रास्ता होता है यहाँ पे खेत में। कौन सा जी इन दोनों में से बताओ। अरे माजा इतना बाकी है बस, उतना तो हो गया। देखो हमारा अब 1 घंटे में कंप्लीट कर देंगे खेत को। हम जाए नदी में नहाने के लिए, बिकॉज गर्मी लग रही है यार, नहाने का मन। सुबह से नहाया भी नहीं है, कीचड़ हो रखा है पूरी बॉडी में। यहाँ कर सकते कैंपिंग। हाँ यहाँ से 200 मीटर तो हमारा घर है, कैंपिंग करेंगे। तो फाइनली गाइस नदी में पहुँच चुके हैं, अब यहीं यार नहाते छोटे हैं। का सुबह हम बिना पीयूष का नहाए धोए आ गए humor थे। पानी तो मस्त है, गहरा भी है, साफ भी है। मैं तो मारा डुबकी। वाओ, गए जलपरा बन गए। इधर आओ ना, बीच में आओ। तो भी गाइस पोपट हो गया। जैसे ही हम पानी में घुसे वहाँ पे कुछ और लोग आ गए, कुछ बच्चे, तो फिर मैं निकल गया पानी से। फिर थोड़ा बहुत तो नहा ही लिया। तो भी गाइस घर पहुँच चुके हैं और कपड़े भी चेंज कर लिए हमने। अब चलेंगे कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं हमने, मार्केट चलेंगे। चलो भाई इतनी ज़्यादा भूख लगी है ना, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, ऊपर से खेत में भी काम किया है। घर में खाना बनानी है क्योंकि सभी खेत में गए हैं। तो भी गाइस मार्केट पहुंच गए और देखो मार्केट में देखो बिल्कुल शांति। भाई पेट्रोल पंप पे भी कोई नहीं है। आई थिंक सारे खेत में गए हैं। तो गाइस मैं छोले चावल तो आ गया, मैं छोले चावल मंगाया था और पापा ने थोड़े लोग हैं तो गाँव गाइस में। फाइनली खाना पीना खा के आ चुके हैं, मस्त मजा आ गया। अब चलते हैं गाँव। वो वाला प्लेस तो फाइनली अम्मा भी आ चुके हैं खेत से। खेत का काम कंप्लीट।
अब चलोगे हल्द्वानी? हाँ चलो। कब, कल चलें? नहीं कल नहीं। काफी एज की लग अम्मा रही खेत है। में काम करते कितना खुशी रहती है ना। हल्द्वानी बोर हो जाती है अम्मा, बोर। तो गाइस आज का दिन भी खत्म। आज आपने देखा हमने खेत में काम किया, काफी मस्त लगा। तो I guess फिलहाल अभी खाना भी खा लिया है, editing और फिर process आम भी खाते शुरू हैं, कर दी editing है। स्टार्ट करते हैं। तो हाँ फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पसंद को आया। सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अरे यार मुझे करना था। मेरे को करना। भाई नहीं 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 मत कर। अरे मेरे ऊपर भाई, मेरे कपड़े भी खराब कर दिए तूने। तो आप भी लेट जाओ, मस्त मजा आ जाएगा, दोनों भाई लेट जाएंगे। मेरे कैमरे के ऊपर, चश्मे के ऊपर, सब जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया, कपड़ों के ऊपर सब जगह। तो अभी गाइस व्लॉग हो चुका है एंड और एंटरटेनिंग वन था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे थोड़ी सी आदत होती जा रही है इनको देखने की। 2 ही ब्लॉग्स देखे हैं बट ड्यूरेशन जो थी वो ऑलमोस्ट 25 मिनट्स की थी, दोनों की इंक्लूड करूँ तो एक अटैचमेंट सी होती है, लोग अच्छे लगने लग जाते हैं, कुछ वैसा हो रहा है। और मुझे जो छोटा भाई है सौरभ का, जो पीयूष है, मुझे पिछले ब्लॉग में भी कुछ वो अच्छा लगा था और इसमें मुझे बहुत मज़ा आया उसको देख के, स्पेशली उसकी बातें सुन के। छोटा है बट ह्यूमर काफ़ी है और कॉन्फिडेंट बच्चा है। सो क्या ही बात करूं, मुझे नाम नहीं पता इस गांव का, बट क्या ही खूबसूरत गांव था और कितना नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। और पॉपुलेटेड नहीं है, इतना ज़्यादा वहाँ पे लोग नहीं रहते, बहुत कम लोग रहते हैं, और जो कि ज़्यादा अच्छी बात है। और जिस जगह वो सोए थे उस जगह से बाहर का व्यू और जो हवा वाली वो बात कर रहे थे मुझे फील आई, और जो नदी थी उसको देख के मेरा दिल किया कि मैं जाऊँ नहाऊँ। सो व्लॉग के साथ साथ इस जगह से भी मेरी बड़ी अटैचमेंट हो गई है और मेरा दिल कर रहा है कि काश मेरा भी वहाँ पे घर होता, मैं काश उन खेतों में काम कर सकता, उस नदी में नहा सकता, उस विंडो के साथ सो सकता। तो बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये। थैंक यू सो मच फॉर सजेशन। ऐसे ही सजेस्ट करते रहें सौरभ के और व्लॉग्स में, देख के भी अच्छा लगता है और तो आपकी रिएक्शंस पे, आपकी सजेशंस पे रिएक्शन भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।